हेलो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लेके आए हैं वर्ब के प्रकार बताएंगे। इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपना रूप, ध्यान सुनना, जो अपना रूप या तो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल देती हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो हम इज लगाते हैं, और इज के साथ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी रहता है, गो है तो गोइंग कर देते हैं। तो ये अगर यही फ्यूचर होता है तो विल के साथ गो लगा देते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये गो अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। और यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, गो की गॉन हो जाता है। तो देखा आपने, ये गो है, कभी गो रहता है, कभी गॉन हो जाता है, कभी बेंट हो जाता है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब की पहचान होती है ऐसी क्रियाएं जो अपना रूप या तो सब्जेक्ट के प्रभाव से या टेंस के प्रभाव से, किसी एक प्रभाव से या दोनों के प्रभाव से अपना रूप बदल देती हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं एक वचन कर्ता के साथ। यहीं पर अगर कर्ता का वचन चेंज होता है, नंबर चेंज हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, तो एस या ईएस हट जाता है। ऐसे ही एक वचन करता है डू डज आता है, एक वचन करता डज आता है और बहुवचन के साथ डू आता है, ये फाइनाइट वर्ब है। टेंस होता है, टेंस बदल जाता है तो कहीं वॉज आता है, कहीं एज आता है, कभी हेड आता है, कभी विल आता है, ये टेंस के प्रभाव से ही बदलती हैं, तो इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे टेंस बदले चाहे कर्ता बदले, नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई रूप परिवर्तित नहीं किया जाता, वो जैसे कि तैसी रहती हैं। जैसे राम वांट्स टू ईट द फूड, ये टेंस दिया है, तो इसमें जो वांट्स वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है और टू ईट है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यार राम की जगह अगर आप दे कर देते हो, मान लो दे, तो देखना जैसे राम हटाया और दे किया तो इससे एस हट जाएगा। ये फाइनाइट है इसलिए वांट से एस हट गया, क्यों? जैसे प्लूरल हुआ तो उसके वर्ब का रूप बदल गया, लेकिन ईट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए ईट नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये वांट फाइनाइट वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल से देखते हैं। फाइनाइट वर्ब मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। हमने वर्ब पहले दो प्रकार की बताई, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब चार प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक दूसरी इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी लिंकिंग वर्ब और चौथी ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिन वर्ब के जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी वर्ब या ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेके आती, फिर भी उनका अर्थ पूरा हो जाता है, उन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल दोनों को देखते हैं। राम ईट्स द फूड, ठीक, ये जो ईट्स यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब है, और कहते हैं राम ईट्स, ठीक है, तो ये भी टेंस पूरा है अपने आप में। राम ईट्स, राम खाता है, या राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, तो ईट्स अपने आप में पहले वाले टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि दूसरे बारे में ईट्स इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है, इनट्रांजिटिव होती है, डिपेंड करता है उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब
कॉम्प्लीमेंट को साथ लेके आती हैं। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट को या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती हैं, या कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा किसी भी टेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ब आती है उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज होता है, एम होता है। जैसे राम, एक टेंस है राम इज पुअर, तो पुअर इसमें कॉम्प्लीमेंट है, राम इसमें सब्जेक्ट है और इज इसमें लिंकिंग वर्ब है। राम को पुअर से जोड़ने का काम करती है, इसलिए पुअर आप में आप वो इज इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आगे देखते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए दो प्रकार की होती हैं। देखो फाइनाइट वर्ब चल रही है, फाइनाइट ट्रांजिटिव बता दिया, इंट्रांजिटिव बता दिया, लिंकिंग बता दिया। लिंकिंग में बताए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब ऑक्सिलरीज वर्ब आ गई। ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होती हैं? एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है बी, एक होती है हैव, दूसरी होती है डू। ध्यान रखना प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू, बी हैव डू। बी के 5 रूप हैं, इज एम आर और वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वॉज वर पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना बी के 5 रूप हैं, बी 5 रूप में आती है, इज एम आर और वॉज वर। इज एम आर आती है प्रेजेंट टेंस के साथ और वॉज वर आता है पास्ट टेंस के साथ। इसी प्रकार से हैव है, हैव के 3 रूप हैं, हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस के साथ रहते हैं और हैड पास्ट टेंस के साथ रहता है या परफेक्ट टेंस के साथ रहता है। बात करते हैं डू, पास्ट टेंस के साथ हैड आता है, प्रेजेंट के साथ हैव आता है। डू, डू भी 2-3 रूप होते हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस में डू डज आता है और पास्ट टेंस के साथ डिड आता है। यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, लेकिन डिटेल से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन सी हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज किसी भी सब्जेक्ट का मोड प्रकट करती हैं, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू और नीड और यूज टू और डेयर होते हैं। ये सब मोड प्रकट करते हैं, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। फाइनाइट वर्ब यहाँ तक क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव्स। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव्स। पार्टिसिपल 3 प्रकार के फिर से बटे होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखना पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जीरंड देखते हैं। जीरंड किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दो तो वह जीरंड बन जाता है, और इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब से पहले टू जोड़ दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। इस तरीके से हमारी क्लास होती है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।